हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 60 डेज स्टडी प्लान, पीआरटी का, जूनियर का, पीजीटी का सभी का हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम पीआरटी का बताएंगे, उसके बाद जूनियर का और उसी के बाद टीजीटी पीजीटी का सभी का इसी वीडियो में हम आपको डिस्कस करेंगे। मैंने किस तरह से टीआरई 3 को क्रैक किया है, आप किस तरह से टीआरई 4 को निकाल सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी बुक्स है जिसको रेफर करना है आपको और कौन कौन से ऐसे स्टडी मटेरियल है जिसको आपको पढ़ना चाहिए। तो साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हम जिससे हम जितने वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर आपको पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए साथी शुरू करते हैं आज का सेशन। साथी जो स्टडी प्लान है वो 60 डे का है। सबसे पहले मैं 60 डे का स्टडी प्लान बताने वाला हूं आपका पीआरटी का 1 to 5 का, और इसी के साथ आपका जूनियर यानी कि 6 to 8 का आपको बताने वाला हूं। तो साथ ही सबसे पहले मैं पीआरटी के लिए बता रहा हूं, आप पूरे स्टडी प्लान को 3 फेज में कैटेगराइज कर सकते हैं मेरी तरह, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इसी तरह से आप स्टडी प्लान बना सकते हैं, कॉपी पर पेज पर लिख सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही अगर आप इतना ही पढ़ लेंगे तो 100% आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी टीआरई 4 में, क्योंकि ह्यूज अमाउंट में जो वैकेंसी है वो आने वाली है टीआरई 4 में। तो फेज 1 है साथी, फेज 1 में आपको पूरी स्टडी को फेज 3 में आपको डिवाइड कर लेना है। तो आपका जो फेज 1 होने वाला है साथी, उसमें आपको मात्र 2 सोर्सेस रखना है। पहला सोर्स आपका एनसीईआरटी, दूसरा आपका एससीईआरटी, और बिहार बोर्ड की एससीईआरटी आपके पास में होना चाहिए। और इसी फेज में 2 सोर्सेस हैं आपके, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो सब्जेक्ट पहला है आपका ईबीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज, और कौन सी क्लास से पढ़ना है आपको, तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5, बस 5 तक आपकी एनसीईआरटी होती, ईबीएस होती है। तो आप क्लास 5th तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और एससीईआरटी दोनों। पहले आप ईबीएस पढ़ेंगे, पहले आप एससीईआरटी पढ़ेंगे, उसके बाद में आप इसी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से आपको रीड करना है। और साथ ही आप जूनियर के लिए भी आप 1 to 5th तक ईबीएस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्लास 6 से शुरू होती है, तो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10th तक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, मात्र 10 तक ही आपको पढ़ना है, एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी दोनों अच्छे से। और अगर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 6 to 12 तक आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ना है साथी। उसके बाद में है हिस्ट्री, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th। अगर आप पीआरटी के लिए पढ़ रहे हैं तो 10th तक पढ़ेंगे। अगर आप जूनियर के लिए पढ़ रहे हैं या आगे भी पढ़ रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, तब भी आपको 12 तक पढ़ना अनिवार्य है हिस्ट्री। उसके बाद में है पॉलिटी। पॉलिटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10th। अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं साथी तो आपको 10th तक पढ़ना है पॉलिटी। और अगर आप जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 9, 10th की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये जो पॉलिटी है ये 6 to 12 तक पढ़ना है। और अगर पीआरटी में है तो आपको सिर्फ 10वें तक पढ़ना है पॉलिटी। उसके बाद में साइंस है। साइंस आप चाहे पीआरटी के हों, चाहे जूनियर के हों, चाहे टीजीटी के हों, चाहे पीजीटी के हों, साथ ही जो साइंस है वो 6 to 12 तक आपको पढ़ना है। अगर आप पीआरटी में भी हैं, पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आपको 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12 तक की आपको जो एनसीईआरटी है प्लस एससीईआरटी दोनों साइंस की बहुत अच्छे से पढ़ना साथी। फेज 1 कंप्लीट हो चुका है साथी। फेज 1 में आपको इतना ही पढ़ना था, जो सब्जेक्ट मैंने बताया है इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी रखना है फेज 1 में। अब फेज 2 शुरू होने वाला है, जिसमें कुछ बुक्स के सोर्सेस है। इसमें आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी के सोर्सेस थे, इसमें अदर बुक के सोर्सेस हैं। उसके बाद है आपका फेज 2। फेज 2 में कुछ बुक्स आपको रेफर करना है, जैसे मैथ और रीजनिंग के लिए आपको पढ़ना है जो एसएससी है उसके ओल्ड प्रैक्टिस पेपर। जो आपके एसएससी है उसके जो पुराने पेपर अगर आपको मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर आपको नहीं मिल रहा है साथी तो कोई बात नहीं, आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लेकर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैथ और रीजनिंग का। अगर आपका बहुत ज्यादा वीक है तो आप यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं मैथ और रीजनिंग के लिए। अगर आप कोई बुक को रेफर करना चाहें तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, डीएस राजपूत पढ़ सकते हैं, आरएस अग्रवाल पढ़ सकते हैं, या सगीर अहमद की भी पढ़ सकते हैं, बिहार में काफी प्रचलित होती है।
इसी प्रकार से जो रीजनिंग है, रीजनिंग की कोई बुक ना पढ़े तभी बेटर है। रीजनिंग में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, मात्र प्रैक्टिस से ही आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स साथ ही आपको यूट्यूब से पढ़ना है। आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस की या किसी और की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूं तो मैं आपको यूट्यूब से ही बोलूंगा। आप डेली यूट्यूब की एक क्लास सुबह सुबह लेकर मॉर्निंग में, और उसको नोट बना लीजिएगा, नोट्स, और उसी को आप बार बार पढ़िएगा। अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो आप जो गौरव, एक गौरव सर करके नाम है, वो पढ़ाते हैं सुबह सुबह, तो उनकी काफी अच्छी करंट अफेयर्स रहती है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा वो पढ़ाते हैं। उसके साथ में वो करंट अफेयर्स के साथ में वो जीके भी और जीएस भी पढ़ाते हैं, तो काफी अच्छा उनका वो सेशन होता है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। या कोई दूसरे से भी आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट सारे लोग सही ही पढ़ाते हैं, आपका जिससे मन करे उससे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सेकंड फेज का ही बता रहा हूं साथी। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है 1885 से लेकर 1947 तक। कांग्रेस का जब से उदय हुआ है तब से लेकर 1947 तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। खासतौर से जो कांग्रेस के अधिवेशन है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना, कहां हुआ, किस सन में हुआ और किसने उसकी अध्यक्षता की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक बुक पढ़ सकते हैं आप जीएस के लिए, मात्र एक ही बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी। उसके बाद में एक बुक लेंगे, और जितना भी मैंने आपको सोर्स बताया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये भी इसी बुक से आप कवर कर लेंगे। घटना चक्र की ले लीजिएगा या लूसेंट की ले लीजिएगा या कोई दूसरी ले लीजिएगा, काफी है। सिर्फ एक ही बुक आपको पढ़ना है, और इसी बुक से आपको, मान लीजिए अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं या घटना चक्र पढ़ रहे हैं या कोई दूसरी भी बुक पढ़ रहे हैं जीएस की, तो जितना भी आपने इसमें जो आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी फेज 1 का पढ़ा था, मान लीजिए अगर ईबीएस पढ़ा है, तो उस बुक से आपको ईबीएस एक बार फिर से रिवाइज करना है साथी, क्योंकि आपका एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से 70 to 80% आपका कवर हो जाएगा। बाकी का जो 30 to 40% बचेगा वो आपको इस जीएस की बुक से पढ़ना पड़ेगा। तो जितने इधर सब्जेक्ट है साथी मैंने बताए हैं, ईबीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सब का इस बुक से भी आपको पढ़ना है, जो आप जीएस की एक बुक लेंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आप इसी बुक से पढ़ लेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक अदर सोर्स अगर आपको मैं बताऊं साथी, तो अदर सोर्स ये है कि आप यूट्यूब पर मैराथन डाल देंगे और कई मैराथन आ जाएंगे। सिर्फ एक मैराथन जो आपको अच्छा लगे और जो डिटेल में पढ़ा है, उससे आप उस मैराथन को देखकर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। 2 बार देखिएगा उसको, 2-3 बार, और आप नोट्स बना लीजिएगा। मैंने ऐसे ही किया था, मैंने एक मैराथन देखी थी, कम से कम उसको 3-4 बार देखा और उसको डाउनलोड कर लिया था, साथ ही मैंने बार बार उसको देखा और उसके नोट्स बना लिए थे। फिर उसके बाद में मैंने एक बुक से भी इसको पढ़ लिया था। बुक का नाम मैं नहीं लूंगा, आप मन करे तो आप कोई सी बुक ले सकते हैं, चाहे आप घटना चक्र ले सकते हैं, चाहे आप लूसेंट की ले सकते हैं, चाहे आप दूसरी भी ले सकते हैं, कोई भी बुक ले सकते हैं, बुक सभी सही होती है साथी। तो इतना आप पढ़ लेंगे। फेज 1 और फेज 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब शुरू होता है आपका फेज 3, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फेज 3, और ये स्टेप बाय स्टेप है। आप फेज 1 जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप 2 पर नहीं जाएंगे, और 2 पर जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप 3 पर नहीं जा सकते। तो जब 3 फेज आएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है साथी, ऑल सब्जेक्ट रिवीजन इन मल्टीपल टाइम्स। सभी सब्जेक्ट की रिवीजन आपको करना है मल्टीपल टाइम्स, कम से कम आपको 4 से 5 बार रिवीजन करना है उन सभी सोर्सेस की जो आपने फेज 1 में पढ़े थे, एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी जितने भी सब्जेक्ट के, प्लस जो फेज 2 में आपने पढ़े थे, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भी जीएस की आपने बुक पढ़ी थी, उसको आपको पढ़ना है 4 से 5 बार, बार बार आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन आपको पढ़ना है। ये पहला फेज 3 का ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है फेज 3 का, कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। मॉक टेस्ट सॉल्व करना है आपको विद इन 2 आवर, क्योंकि 2.5 घंटे मिलते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, आपको 2 घंटे में ही उसको कवर करना है। और इसी में अगर आपको लैंग्वेज के लिए बात करना है साथी, क्योंकि लैंग्वेज भी पूछी जाती है 30 मार्क्स की, तो 30 में से 30% लाना अनिवार्य होते हैं। 30% का मतलब है आपको 9 नंबर लाना है। तो 9 नंबर के लिए आप जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इतना तो मैंने कर लिया था। मेरे जो लैंग्वेज है उसमें 18 नंबर आ गए थे बिना पढ़े साथी। आपको लग रहा है कि कमजोर है तो आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं लैंग्वेज पर भी। कोई भी यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब का आप लिमिटेड ही सहारा लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूट्यूब से आपको नहीं स्टडी करना है। आपको मेनली बुक्स पर ज्यादा फोकस करना है और बुक को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में है लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल सब्जेक्ट अगेन रिवीजन बिफोर 5 डेज ऑफ एग्जाम। एग्जाम से 5 दिन पहले एक बार फिर से आपको इन सभी सब्जेक्ट को रिवीजन करना है बहुत अच्छे से। ये आपका कंप्लीट हो चुका है साथी।
आपका ये था पूरा पीआरटी के लिए। अब साथी मैं अगर जूनियर और टीजीटी पीजीटी के लिए बात कर लूं, तो जूनियर और टीजीटी पीजीटी के लिए जितने मैंने ये सब्जेक्ट आपको बताए हैं, ईबीएस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी के 6 to 12 तक आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। जूनियर टीजीटी पीजीटी में सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट वाइज आपका अप्लाई कराया जाता है। तो अगर आपने साइंस के लिए अप्लाई किया है, जूनियर में साइंस मैथ एक ही में आता है, तो आप मैथ और साइंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। और अगर आपने टीजीटी पीजीटी के लिए साइंस के लिए अप्लाई किया है या कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया है, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या हिस्ट्री या इकोनॉमी या संगीत या कोई भी सब्जेक्ट है, इवन A to Z, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी है, तो आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही सबसे ज्यादा आपका वेटेज उसी सब्जेक्ट का होता है, तो आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। अगर एसएसटी है तो आप एसएसटी को डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इंग्लिश हिंदी के लिए तो इसको भी आप बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करेंगे। लेकिन जो आपका टाइम, जो शेड्यूल होगा, वो इसी तरह से आपको पढ़ना है। बस फर्क इतना है, अगर आप पीआरटी के लिए पढ़ेंगे तो 10 तक पढ़ेंगे सारी एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी, और अगर आप जूनियर के लिए या टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो आपको 12 तक बहुत अच्छे से करना साथी। तो साथी आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा, और जल्द ही आपकी वैकेंसी भी आने वाली है टीआरई 4 की। तो साथी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम टीआरई 4 के लिए आपको गाइड करते रहेंगे और किस तरह से आपको स्टडी करना है और कहां से आपको सोर्सेज अडॉप्ट करना है। तो साथी मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स या फिर अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो मिलेंगे साथी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।